Hi everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great. So इंडिगो की मार्च मंथ की वैकेंसी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपडेट कर रखी है. आई होप आपने वो सब देखी होगी. एंड दिस इज द मोस्ट रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस विच आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू पीपल. ठीक है, सो मार्च मंथ की जो वैकेंसी है वो आप वीडियो के एंड में मैं आपको वो वीडियो पॉपअप कर दूंगी, तो आप जरूर चेक कर लेना और आप आई बटन पे भी देख लीजिएगा अगर आपको समझ आती है तो. प्लीज नोट इट डाउन वॉट एवर द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन द मार्च मंथ. आई एम गोइंग टू अपडेट यू ऑल. So the first question is, how did you spend your school lunch time? It is written by स्नेहा पान, जिन्होंने मुझे अपडेट करी थी. उन्होंने ये कोलकाता गई थी और उनको वहाँ पे पूछी गई थी ये सारे क्वेश्चंस. एंड इन मार्च मंथ बहुत सारे कोलकाता के इंटरव्यूज होने वाली है. सो गर्ल्स प्लीज नोट इट डाउन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. ठीक है, सो हाउ डिड यू स्पेंड योर स्कूल लंच टाइम? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू गिव योरसेल्फ? तो ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगी, आई नो, बट इसका मैं देखो जैसे मेरे सब्सक्राइबर मुझे लिख के बताते हैं ना, आई नोट इट डाउन एज इट इज़, बट आई ऑलवेज मेक यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे. सो अकॉर्डिंग टू HR दे आर आस्किंग यू कि आपने लास्ट टाइम खुद को टाइम कब दिया था. फॉरवर्ड द थर्ड क्वेश्चन, डू यू हैव अ क्वालिटी दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? सो डू यू हैव एनी क्वालिटी विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? सो आप में अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप दूसरों से अलग हो? इसका क्या मतलब होता है? यू नो, वाई शुड वी हायर यू? दैट्स द सेम क्वेश्चन बट in a different scenario. So you have to explain it, your all the qualities, your all the गुणवत्ता गुण, so that they can hire you, ताकि वो थोड़ा सा आपसे अट्रैक्ट हो जाए, अटैच होए, आपको थोड़ा सा वो समझे, बॉन्ड बने आपके कन्वर्सेशन के थ्रू. तो आपको इस तरह का आंसर करना है. सो क्वेश्चन नंबर 4, टेल मी अबाउट योर हॉबीज. सो एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन इन माई एवरी वीडियोज, जहाँ मैं GD बताती हूँ कि आपकी अगर कोई हॉबीज है, हॉबीज पूछे तो हॉबीज में आपको बहुत सारे हॉबीज बताने हैं. एंड इट्स नॉट लाइक एक बताया आपने, मोर देन वन आपको बतानी है. एंड नेवर एवर से दैट यू आर वेरी पैशनेट डांसिंग और सिंगिंग में. On telling you from like honest experiences, never let them know कि you like cooking, dancing or singing. इसके अलावा आप कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं like which you like to do a lot, but skip these things because they're gonna cross question you a lot related to your career and आप वहाँ पे डंप हो जाओगे. सो आई विल आस्क पीपल जेन्युइनली कि आप इसे मत बोलना. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस दे विल आस्क, दे ऑलरेडी आस्क्ड लाइक, इफ यू आर एन ओनर ऑफ अ कंपनी, व्हाट वुड be the 5 rules you will put on your employees? So if you will be the owner of the company, what are the 5 rules you will apply with your employees? So ऐसे कौन से रूल्स है जो आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अप्लाई करोगे? दैट्स अ वेरी टफेस्ट क्वेश्चन आई थिंक आई हैव एवर हर्ड, बिकॉज ऑलरेडी उस कंपनी के अपने कुछ रूल्स होते हैं एंड दे आर आस्किंग यू फॉर मोर रूल्स, मोर सच रूल्स, एंड यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड द थिंग कि आपको कुछ कुछ रूल्स बतानी है. तो आप कुछ भी ऐसा रूल बता सकते हैं जो यू थिंक कि ऐसी होनी चाहिए. तो जस्ट थिंक अबाउट इट. एंड आई विल ऑल्सो थिंक कि अगर आपके कुछ ऐसे सैम्पल आंसर बना सको इन क्वेश्चन पे, तो आई विल मेक इट फॉर यू पीपल, बट थोड़ा टाइम लगेगा उसके. ठीक है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ वीडियोज टू हेल्प यू पीपल. फाइन, ओके, सो ये वाला क्वेश्चन था. एंड द लास्ट क्वेश्चन विच दे हैव आस्क्ड कि इफ आई विल गिव यू 1 crore, हाउ यू विल स्पेंड दैट अमाउंट? तो अगर आपको वो 1 crore देंगे, या समटाइम्स दे से 1 lakh rupees, सो हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट? सो हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड दैट अमाउंट, लेट देम नो, बिकॉज उनको बहुत ही ज़्यादा चुल है जानने की कि आप अपने पैसे कैसे खर्च कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट देम नो. एंड वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स सेड दैट कि शी विल गो टू कोरिया टू मीट BTS एंड शी विल अटेंड द कंसर्ट. ऐसा कौन आंसर करता है? आई एम वेरी अपसेट. नेवर आंसर दीज थिंग्स. ये आपके लिए बहुत ही गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है, बिकॉज दे विल थिंक दैट यू आर स्पेंडिंग मनी एंड यू आर लिविंग योर लाइफ इन अ डेली लूप. बिकॉज येस, लोगों के माइंड में ना ऐसा माइंडसेट बन गया है कि वो सिर्फ गलत ही सोचते हैं. सो HR के सामने आपको इस लेवल का फ्री कभी नहीं होना है कि आप अपने सच में दिल की बात बताओ. इवन माई सिस्टर, इफ शी विल गेट 1 crore, इवन 20 lakh, 10 lakh rupees, she will go to Korea and meet the BTS, meet every people, all the group member जो भी साथ के member है. Even I am the fan, but I am not an army, so I can understand the armies are going for an interview and they are saying that they will meet their जो भी उनके क्या कहते हैं आइडल्स है, जो भी उनके रोल मॉडल्स है. दैट्स टोटली फाइन. ये आपके अंदर की बात है, HR को नहीं बतानी है. आपको HR को झूठ बतानी है, सच नहीं बताना है कभी भी. ठीक है, इससे क्या होता है ना, उन्होंने 2-3 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया,
इस वजह से, बिकॉज दे क्रॉस क्वेश्चन अ लॉट एंड आप फंस जाओगी। तो अगर आप प्रिपेयर नहीं हो मेंटली आंसर करने को, सो डोंट आंसर। बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड मेंटली, लाइक इफ दे विल आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट, सो जस्ट बी बोल्ड एंड लेट देम नो योर ऑनेस्ट आंसर वॉट एवर यू आर थिंकिंग ऑन योर माइंड, कि हाँ हाँ मैं जाऊँगी, मैं इंजॉय करूँगी एंड आई विल मीट देम, आई विल इंजॉय द कॉन्सर्ट, वॉट एवर इट इज, ठीक है। एंड अगर कोई कोल्ड प्ले वगैरह रिलेटेड, कॉन्सर्ट रिलेटेड भी आंसर कर रही है, सो डोंट आंसर गाइस, ठीक है। मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था इससे रिलेटेड एंड यू गॉट रिजेक्टेड, सो प्लीज डोंट ट्राई टू आंसर दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज। तो क्या होता है कि इससे रिजेक्शन ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट गाइज, आई होप मैंने आपको गाइड करा हो, अपना समझ के मैं आपको सब चीज़ें बताती हूँ, इसलिए नेवर गेट ऑफेंडेड। अगर होते भी है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की वेयर यू फेल्ट बैड, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, बाय।